नमस्ते। सीबीआई को मेरे बेटे की जरूरत है, आप उसे नौकरी दीजिए। आप कौन है? मैं डॉली वालिया, रजनीश की मम्मी। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी ना, उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। सॉरी, आप बैठिए ना। असल में वो चिट्ठी मैंने जरा हड़बड़ी में ही लिखी है। बोलिए बोलिए, लकी सूट की मम्मी जी, बोलिए बोलिए। मैं एक माँ हूँ और ये रिश्ता तो सीबीआई भी समझता है ना? देखिए ना, आपने अपने टेबल के अपनी माँ की फोटो रखी है ना, सामने। ये मेरी वाइफ है। काफी मैच्योर लगती है। मिसेस वालिया, मुझे लगता है आप नहीं चाहती कि आपके बेटे को ये नौकरी मिले। आपको रजनीश ने बताया? केवल सबूत देख रहा हूं। कैसा सबूत? पहले तो आपने उसका लकी सूट जला दिया। वो गलती थी या गहरी साजिश? मैंने जो किया उसके पीछे माँ का प्यार था। इसलिए आपने ये चिट्ठी भेजी जो आपने कहा कि हड़बड़ी में लिखी थी। टाइम नहीं था ना। मिसेस वालिया, मैं एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूं। मुझे हैंडराइटिंग में बहुत कम मार्क मिलते थे। पर आप कहना क्या चाहते हैं? ये चिट्ठी सोच समझ कर लिखी गई है, ठंडे दिमाग से। नहीं नहीं, ये चिट्ठी मैंने हड़बड़ी में लिखी है। मिसेस वालिया, एक बात बताइए, रजनीश को आपकी चिट्ठी से सख्त नाराजगी थी, फिर भी आप यहां चली आई। मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अब ये हलवा लाई हूँ, ये लीजिए ना। नहीं, ये रिश्वत नहीं है, ये मेरा प्यार है। लीजिए। मिसेस वालिया, आप एक समझदार औरत लगती हैं। सही पहचाना आपने। हलवा खाइए ना, लीजिए। तो ये बताइए कि आपको लगता है कि जो आप ये कर रही हैं, जिस तरह से अपने बेटे के लिए सिफारिश कर रही हैं, उससे उसे ये नौकरी मिल जाएगी? असली बात क्या है मैडम? बात यह है कि मैं रजनीश के लिए बहुत डरती हूँ। पहले से ही मुझे ना उसकी पुलिस की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में तो रहता है, रोज मुझे मिलता है। ये सीबीआई की नौकरी पूरी इंडिया में होती है ना, पता नहीं कहाँ चला जाए और कितने खतरे होते हैं उसमें। उसकी फिक्र में वैसे भी रात रात भर नहीं सोती मैं। बस अब मुझसे नहीं होता, नहीं सहन होता मुझसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे नौकरी ना मिले। पर मैंने फिर देखा कि वो ये नौकरी बहुत दिल से करना चाहता है। एक माँ को और क्या चाहिए ना। मैं बस रजनीश को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ यहाँ पे। प्लीज उसे ये नौकरी दे दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? रजनीश काबिल है, लायक है, लेकिन इस नौकरी के लिए उससे भी काबिल ऑफिसर्स हैं। रजनीश से भी ज्यादा काबिल? जी हाँ। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले खुराने। मेरे बेटे को ना तुम्हारी इस नौकरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा काबिल है। हलवा खाएगा। और ये तेरी बीवी है ना, तेरी माँ जैसी लगती है। हेलो सोनू। हेलो मम्मी जी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। सोनू, तेरे लिए ना तेरा मनपसंद हलवा लाई हूँ। रिश्वत नहीं है ये मेरा प्यार है। थैंक्स। ठीक है, बाद में खा लेना। वैसे सोनू, कल तूने मुझसे जो कहा ना, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तू बैठ ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ। बैठ बैठ। हुआ यूं, तेरे जाने के बाद ना मैं बाजार गई थी, तो वहां पे मुझे एक मिठाई की दुकान नजर आई। मैंने वहां जाके ना एक ठंडी रसमलाई खाई, फिर जैसे मुझे एक दिव्य दृष्टि हुई। दिव्य दृष्टि? हाँ, ठंडी रसमलाई खा के? केसर रसमलाई। अच्छा मम्मी जी, कहीं ये दिव्य दृष्टि आपको आधे घंटे पहले सीबीआई के ऑफिस में तो नहीं हुई, जब आप मिस्टर खुराना से मिलने गई थी?
मिठाई की दुकान में। मम्मी जी, मम्मी जी को मना लिया? यहाँ हमारे प्यार को कोई नहीं समझ सकता माया। मैं तुम्हें कहीं भगा के ले जाना चाहूंगा। दोनों बच्चों के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन वैसे भी अभी को हम लोग तो याद नहीं रहने वाले। हुआ क्या सुमित? मम्मी जी ने तुम्हारी बात मान ली और बस उन्होंने सिर्फ कुछ और लोगों को बुला लिया। सिर्फ कुछ? मतलब कितने और? हैप्पी अंकल, गुड्डी मासी, जॉली फूफा, निप्पी अंकल, मंजीत अंकल, मिनोचा जी, सब परिवार सहित। ओह माय गॉड! और माया, सबसे बुरी खबर तो मैंने अभी तक नहीं बताई। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि माया बिस्किट का हलवा बनाने वाली है। पुडिंग? हलवा, पुडिंग, चूहे मारने का जहर, ये सब सिर्फ शब्द हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाल बिछाया जा चुका है माया। जाल? कैसा जाल? सोचो माया, मम्मी जी ने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि इस बार दिवाली की दावत तुम बना रही हो, ताकि मुझसे कोई भी गलती हो तो सबके सामने पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओह माय गॉड सुमित, तुम्हारी मम्मी जी मेरे लिए जाल बिछा रही है। यही तो मैं कह रहा था। मेरी बात सुनो। हाँ। तुम लड्डू बना दो, सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी जी जैसा लड्डू नहीं बना पाऊंगी। मुझे मेरे बिस्किट के हलवे में पूरा विश्वास है। पुडिंग, हलवा, पुडिंग, चूहे मारने की, जो भी हो। सुमित, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हमें अभी शुरू करना होगा, कल टाइम नहीं बचेगा। चलो चलो, बहुत काम है। चलो सुमित, जल्दी जल्दी। गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना टाइम कैसे लग गया? माया ये लो मक्खन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 भूखी शेरनियों से बचाकर आ रहा हूँ। एंड तक घूर रही थी मुझे औरतें। और अब हैप्पी दिवाली इंडिया इंग्लैंड। सुमित, ये सफेद मक्खन नहीं है, ये नॉर्मल बटर है। पर तुमने मक्खन ही तो कहा था। दाल मखनी के लिए, तुम्हारी मम्मी जी की ब्राउन कलर की दाल जो तुमने जिंदगी भर खाई है सुमित। माया, मैं जानता हूँ दाल मखनी मम्मी जी बचपन में बनाया करती थी, और जब सफेद मक्खन उसके ऊपर डालती थी, हाय 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 हाय। सफेद मक्खन। और सुमित एक काम करो, बालकनी का दरवाजा खोलो, दाल के साथ मैं कूद जाती हूँ। माया, मीठा बनाने के बाद आत्महत्या करना, वरना मम्मी जी का खाना नहीं पचेगा। माया, ये जोक था। तुम लोग अमृतसरी कोफ्तों की तरह गर्म हो गई। अमृतसरी कोफ्ते जो मैंने तुम्हारी मम्मी जी से बेटर बनाए हैं, कहाँ गए कोफ्ते? कहाँ गए कोफ्ते? कहाँ गए? कहाँ गए? अरे माया, चिंता मत करो। ये ब्रेड पुडिंग देखो ना, तुमने कितनी कमाल की बनाई है। सुमित, तुम्हारी मम्मी जी से बेटर बनाए थे कोफ्ते, ड्राई फ्रूट्स डाले थे उनमें। मेरे मेन्यू के स्टार थे वो कोफ्ते, मेरी आंखों के तारे थे वो कोफ्ते। मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी चीज कभी नहीं बनाई है। नॉनसेंस, तुमने 2 खूबसूरत बच्चे बनाए हैं। भाड़ में गए बच्चे। अगर वो कोफ्ते नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माया, यही पे माया, ये क्या है? मेरा बच्चा। इंडिया इंग्लैंड। सुमित, लटक गया है, लगता है चिपक गया, निकल नहीं रहा है। थोड़ा जोर लगाओ ना माया। लगा रही हूँ। हाँ माया, कोशिश करो। निकल जाएगा माया, निकल जाएगा, निकल जाएगा। या यू कैन डू इट माया, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या गुड, गुड। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ।
हाँ माया वी आर ऑलमोस्ट देयर। मुझे छोटे छोटे बादाम नजर आ रहे हैं। यस मैं Bum bum bum, bada bidi bidi bum, bidi bum 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 bum, bam bum bum bum.